कराची के इलाके निश्तर रोड पर डंपर की टक्कर से शहरी जाँ बहक और अहलिया शदीद जख्मी हो गई। मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। जाए वक़ुआ पर कराची डंपर एसोसिएशन के सदर के पहुंचने पर अवाम का गम और गुस्सा बढ़ गया। डबल केबिन में सवार लियाकत महसूद के गार्ड ने अवाम पर फायरिंग कर दी। लियाकत महसूद ने दावा किया है कि लोगों ने उन पर कातिलाना हमला किया। एहतजाजन नेशनल हाईवे बंद कर देंगे। गवर्नर सिंध ने शहरियों पर बंदूक ताना किसी सूरत नाकाबिल कबूल करार दे दिया। निश्तर रोड पर सरेआम असलहे की नुमाइश और फायरिंग के वाक़े का नोटिस ले लिया। कामरान टेसूरी ने कहा कि IG सिंध वाक़ई का नोटिस लें, मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। कानून सबके लिए बराबर होगा तो लोग पुलिस पर एतमाद करेंगे। उन्होंने डंपर की टक्कर से जाँ बहक शख्स की लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हुए कहा कि जख्मी अहलिया को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद दी जाएगी। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के एहतजाज की वजह से कौमी एयरलाइन की परवाजें मुतासिर, फ्लाइट ऑपरेशन रुक गया। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना। CEO PIA के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। तर्जुमान कौमी एयरलाइन के मुताबिक इंतजामिया मुतबादिल इंजीनियरिंग खदमात दूसरी एयरलाइन से हासिल कर रही है। जल्द ही तमाम परवाजें रवाना कर दी जाएंगी। तर्जुमान का कहना है कि सोसाइटी ऑफ एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पंजाब में दिन ब दिन स्मोक की शिद्दत बढ़ने लगी। लाहौर की फजा इंतहाई मुज़र हो गई। AQI इंडेक्स 350 से ज़ायद रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में पहला नंबर बरकरार। आलूदगी बढ़ने की वजह से पंजाब में स्कूलों के औकात तब्दील कर दिए गए। लाहौर, रावलपिंडी, सियालकोट और गुजरांवाला समेत पंजाब के बेशतर शहरों में आज से बारिश की पेशगोई। मरी और गिलियात में बर्फबारी का इम्कान। PDMA के मुताबिक बरसात से स्मोग में कमी आ जाएगी। सवात, मैंगोरा समेत करीबी इलाकों में बारिश और ज्याला बारी। सदर आसिफ अली जरदारी आलमी समाजी तरक्याती कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 3 रोज़ा सरकारी दौरे पर कतर पहुंच गए। सदर जरदारी दौरे के दौरान मुख्तलिफ आलमियों, इलाकाई रहनुमाओं और बैनुल-अक़वामी तंजीमों से मुलाकातें भी करेंगे। अफगानिस्तान आलमी दहशतगर्दी का मरकज करार। DG ISPR ने दो टोक पैगाम में कहा है कि बहुत हो गया, अब सरहद पार दहशतगर्दी को खत्म करना होगा। काबुल हुकूमत दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे या पाकिस्तान के हवाले करे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कहा कि सिक्योरिटी की भीख नहीं मांगेंगे, ताकत के बलबूते पर अमन कायम करेंगे। कहा कि अफगानिस्तान में नुमाइंदा हुकूमत नहीं, पाकिस्तान काबुल में अवामी नुमाइंदा हुकूमत का हामी है। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों और सियासी माफिया का गठजोड़ में मनशियात फरोश भी शामिल। अफगानिस्तान से बड़े पैमाने पर मनशियात खैबर पख्तूनख्वा और वादी तीराह में स्मगल होती है। वादी तीराह में दहशतगर्दी, पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस की वजह से है। इसी गठजोड़ की वजह से तीराह में ऑपरेशन की मुखालिफत की जाती है। तर्जुमान पाक फौज का तीराह में 12,000 एकड़ रकबे पर मनशियात की काश्त का इंकशाफ। भारत समंदर के रास्ते फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। भारत की कार्रवाई से मुतालिक पता है और मुकम्मल तौर पर अलर्ट हैं। किसी भी इकदाम का भरपूर जवाब दिया जाएगा। तर्जुमान पाक फौज ने दुश्मन को दो टोक पैगाम दे दिया। गज़ा में फौज भेजने का फैसला पार्लियामेंट करेगी। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। शुमाली वज़ीरिस्तान और टांग में फोर्सेस की कार्रवाई में 3 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक हलाक होने वाला एक दहशतगर्द कासिम अफगान बॉर्डर पुलिस का एहलकार निकला। कामयाब कार्रवाई पर वज़ीर आज़म की फोर्सेस को खिराज तहसीन। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का इजरायली फौज से मकबूजा इलाकों से इनखला निकलने का मुतालबा। गजा जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ बंद की जाएँ। इमदाद की फरहमी यकीनी बनाई जाए। गजा में 8 मुस्लिम ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा इजलास का एलामिया।
आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम की जाए जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स शरीफ हो। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान का वाज़ेह मौक़िफ़। कराची में पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल, सऊदी अरब के वज़ीर ट्रांसपोर्ट सालेह अल जासिर और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ की पहले रोज़ शिरकत। नुमाइश में 44 ममालिक के वफूद और 178 बैनुल-अक़वामी और मुल्की नुमाइश कुनिंदगान शरीक। नुमाइश 6 नवंबर तक जारी रहेगी। हुकूमत ने 27वीं तरमीम की मंजूरी के लिए पीपल्स पार्टी से मदद मांग ली। लीगी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान की कमांड से मुतालिक आइन के आर्टिकल 243 में तब्दीली की ख्वाहिशमंद। सरकार NFC में सूबाई हिस्से के तहफ़्फ़ुज़ के खात्मे के लिए भी तैयार। वज़ीर आज़म ने सदर और बिलावल भुट्टो से मुलाकात में हिमायत की दरख्वास्त की। जजों के तबादले का इख्तियार और आईनी अदालत का क़याम भी पैकेज का हिस्सा। इलेक्शन कमीशन की तकर्री पर जारी डेडलॉक भी तरमीम से ख़त्म किया जाएगा। तालीम और आबादी की मनसूबाबंदी के इख्तियारात भी विफाक को वापस करने का मंसूबा। विफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर फैसला जुमेरात 6 नवंबर को होने वाली CEC के इजलास में किया जाएगा। बिलावल भुट्टो का ट्विटर पर पैगाम। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह का कहना है कि 27वीं तरमीम को ऐसी खौफनाक चीज़ बनाकर पेश किया जा रहा है जैसे तूफान हो। निजी टीवी से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि जिन चीज़ों का जिक्र बिलावल भुट्टो ने किया, कौन सी चीज़ है जो ज़ेरे बहस नहीं रही। इत्तेहादियों से मशावरत के बाद चीज़ों को सामने लाएंगे। तरमीम अगर आ रही है तो उसमें जमहूरियत के लिए कोई खतरे की बात नहीं। 27वीं तरमीम पर अभी मशावरत का आगाज़ हुआ है। PTI ने 27वीं तरमीम की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। वज़ीर ख़जाना ने मुल्क में माशी इस्तेहकाम की नवीद सुना दी। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा, माशी इस्तेहकाम की तौसीक़ करार। आलमी रेटिंग एजेंसियों ने भी पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम का एतराफ़ किया। टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात के मुस्बत नताइज का दावा। बिजली की कीमतों में कमी सबसे बड़ा टारगेट। 18 माह में फी यूनिट नर्ख 10.5% सस्ते हुए। विफाकी वज़ीर तवानाई ओवैस लगारी का हुकूमत की जानिब से आइंदा बिजली ना खरीदने का ऐलान। एहसन इकबाल ने कराची में ज़ेरे तामीर ग्रीन लाइन मनसूबा 1 साल में मुकम्मल करने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। विफाकी बजट में मनसूबे के लिए 3 अरब रुपए रखे गए। विफाकी हुकूमत अपने बजट से ये मनसूबा मुकम्मल करेगी। चेयरमैन FBR का मौसर इकदाम के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफे का दावा। अब मजीद टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं। टैक्स दहिंदगान की तादाद बढ़कर 59 लाख हो गई। राशिद लंगरियाल ने टैक्स वसूली को GDP के 18% तक ले जाने का हदफ करार दे दिया। लाहौर के इलाके गुलबर्ग टाउन में निजी स्कूल में पोलियो टीम पर मुबैना तशद्दुद। निजी स्कूल इंतजामिया और वालिदैन की जानिब से मुबैना तौर पर खवातीन रज़ाकारों को थप्पड़ मारे गए, कमरे में बंद कर दिया गया। CE हेल्थ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 7 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। कराची में ज़लज़ले के दौरान लांडी जेल से कैदियों की फरार की तहकीकात मुकम्मल। जेल इंतजामिया की गफलत और नाक़िस सिक्योरिटी के बायस 200 से ज़ायद कैदी फरार हुए। 3 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कस्टम इन्फोर्समेंट कराची ने समंदरी रास्ते से 2 करोड़ 20 लाख रुपए मालियत का डीजल स्मगल करने की कोशिश नाकाम बना दी। मशरिकी सेक्टर केटी बंदर में 31,600 लीटर हाई स्पीड डीजल से लदी 2 लॉन्चों पर कब्जा कर लिया। मारूफ भारतीय सहाफ़ी राना अय्यूब और उनके वालिद को जान से मारने की धमकियां। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धमकी देने वाले शख्स ने राना अय्यूब से 1984 के सिख फसादात पर कॉलम लिखने का मुतालबा किया। धमकी आमेज मैसेजेस पर राना अय्यूब ने मुंबई के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करा दी। राना अय्यूब इससे पहले कत्ल और रेप की धमकियों का निशाना बन चुकी हैं। न्यूयॉर्क में मेयर का इलेक्शन आज होगा। ज़ोहरान ममदानी समेत 3 उम्मीदवारों के दरमियान मुकाबला होगा। पोलिंग से पहले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी ने हामियों के साथ ब्रुकलिन ब्रिज से सिटी हॉल तक मार्च किया।
अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए तो उनके लिए न्यूयॉर्क शहर को वफाकी फंड्स देना मुश्किल हो जाएगा। अमेरिकी सदर ने कहा कि साबिक मेयर का नाकाम मेयर था। ज़ोहरान ममदानी इससे भी ज़्यादा खराब कारकर्दगी दिखाएगा। सऊदी वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान 18 नवंबर को व्हाइट हाउस का दौरा करेंगे। अमेरिका के सदर ट्रंप ने इंटरव्यू में दावा किया था कि सऊदी अरब अब्राहम माहिदे में शामिल हो जाएगा। चीन ने एटमी तजुर्बात के हवाले से अमेरिकी सदर ट्रंप के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। चीनी वजारत खारजा के मुताबिक चीन अब भी एटमी तजुर्बात न करने के वादे की पासदारी कर रहा है। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे समाट्रा में माउंट मेरापी आतिशफशां फट गया। सीसीटीवी फुटेज में पहाड़ से लावा निकलने के मनाजिर कैद। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान आज पहला वनडे खेला जाएगा। फैसलाबाद में 17 साल बाद आज इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो जाएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे शुरू होगा। वनडे सीरीज से काबिल ट्रॉफी की रौनमाई कर दी गई। लाहौर में 13वीं इंटर स्कूल एंड कॉलेज पंजाब यूथ गेम्स का रंगारंग इफ्तिताह। हजारों बच्चों का मार्च पास, छतरियां थामे तालिबात के रक्स ने दिल मोह लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी का दौरा, रिवायती अतन रक्स में हिस्सा लेकर पख्तून सकाफत को सराहा।